गजा पट्टी से हुए औचक हमले के बाद फिलिस्तीनी इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हमास के दर्जनों हथियारबंद लड़ाके दक्षिणी इजराइल में घुस गए। गजा पट्टी से इजराइल में हजारों रॉकेट दागे गए। इस हमले में कम से कम 100 इजरायली नागरिक मारे गए हैं, जबकि 985 से अधिक घायल हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतने व्यापक संसाधन वाली इजरायली इंटेलिजेंस इस हमले को कैसे देख नहीं पाई। जी हाँ, दुनिया की श्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों के रूप में मोसाद की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, शनिवार को जब गजा पट्टी से इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जा रहे थे, उसी दौरान दर्जनों हथियारबंद फिलिस्तीनी लड़ाके गजा पट्टी और इसराइल के बीच भारी सुरक्षा वाली सीमा को पार करने में सफल रहे। इजराइल की घरेलू जांच एजेंसी शीन बेत, विदेशों में जासूसी करने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद और ताकतवर इजरायली सेना के बावजूद किसी को इस हमले की भनक तक नहीं लगी, या उन्हें पता लग गया लेकिन उसे रोकने के लिए वह कुछ कर ही नहीं सके। यह माना जाता है कि पश्चिम एशिया में इजराइल के पास सबसे व्यापक और संसाधनों से लैस इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वो है मोसाद। अतीत में इसने चरमपंथी नेताओं की बहुत सटीक तरीके से हत्याएं की है और उन्हें हर मूवमेंट की अंदर तक की जानकारी होती है। जब एजेंट किसी टारगेट कार पर जीपीएस ट्रैकर लगाता है तो उसे ड्रोन से निशाना बनाया जाता है। कई बार तो विस्फोटक मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल किया गया। जमीनी सुरक्षा पर भी बहुत चाक चौबंद होती है। गजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़बंदी है। वहाँ कैमरे हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर है और सेना की लगातार गश्त होती है। यहाँ तक कि दीवारों के ऊपर भी कटीले तार लगे हैं, जहाँ ऐसी घुसपैठ की संभावना न्यूनतम हो जाती है, जैसी कि इस बार हुई। लेकिन हमास के लड़ाकों ने इन दीवारों को बुलडोजर से ढा दिया, तारों को काट दिया और समंदर के रास्ते और पैराग्लाइडर के सहारे इसराइल में घुस गए। इसराइलियों की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर और इतने तालमेल के साथ यह जटिल हमला हुआ, जिसमें हजारों रॉकेट दागे गए हैं, जिससे लगता है कि हमास ने सैन्य कार्रवाई का असाधारण स्तर अपनाया था। ताज्जुब नहीं है कि इजरायली मीडिया अपने देश की सेना और राजनीतिक नेतृत्व से सवाल कर रहा है। हमास की तैयारियों का पता लगाने में मोसाद इस कदर फेल रहा, इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मोसाद के साथ साथ बाकी एजेंसियां जैसे रॉ, आईएसआई से लेकर सीआईए तक भी फेल हो चुके हैं। बात करें आईएसआई की तो 1965 के युद्ध में भारतीय सैनिक पाकिस्तान के शहर लाहौर तक पहुंच गए। तब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की इस बात को लेकर खूब आलोचना हुई कि आखिर वह इसका पता लगाने में नाकामयाब रहा कि भारत इस हद तक कदम उठा सकता है। और अब आते हैं सीआईए पर, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। इराक युद्ध के समय अमेरिका के खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार है, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की विफलता के कारण भयंकर युद्ध हुआ, जो कि अमेरिका को बहुत महंगा पड़ा। वहीं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया भर की प्रतिष्ठित इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार है। बावजूद इसके 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आतंकियों का जत्था माया नगरी मुंबई पहुंच गया और कोहराम मचाने में सफल रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या विफल हुई यह सभी खुफिया एजेंसियां अपनी गलतियों से सबक लेंगी, या फिर उनकी नाकामयाबी का नतीजा यूं ही मासूमों को भुगतना पड़ेगा। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।